गणेश भगवान की कथा। एक समय एक मेढक व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। ये देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेंढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे ही वे सबका कष्ट हरें। गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, तू सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रो जाती है, यही बात कहकर जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतने भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा। ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। पीपल की पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी, और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे, डंडे, पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार में भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और झंडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है?
सास देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए है पथवारी मानता। जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो, जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत दियो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थीं। आया कार्तिक का महीना। अपनी बहुओं से बोली मैं तो कार्तिक महीने नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थीं। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था न ही घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली लाओ अपना अपना घी दिखाओ किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वो कहने लगी मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल पथवारी में सींच देती थी, मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता सींचेंगे। ये पटवारी माता जैसे तुमने छोटी बहू पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी ऐसी हम सभी पर बनाए रखना। नगर बसेरे की कथा। एक जाट था एक भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर लें। भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुर्ती छठी रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालून पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। करकरा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जवई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूखता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले, दोनों बोले क्या बात। भाट बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, बोला अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना, तेरी तो माँ है, दही की हुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माल देना मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ली छठी रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल आए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी घरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली।
बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माढ़ा तापसी, देगी मेरी माए, माल देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास, पांच कुर्ठी छठी रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के के आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में विंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करें। नितनेम की कहानी। एक बूढ़ा बाबा था, खान कमावन जावे था, रास्ते में मंदिर पड़े था, वहाँ बहुत सी औरतें बैठी नितनेम की कहानी कहवे थीं। बाबा बोला हे बेबे तुम ये क्या कह रही हो। वे बोली बाबा हम नितनेम की कहानी कह रही है, तुम भी सुन लो। बार सोमवार, वार मंगलवार, बार बुधवार, बार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्ध, बड़े बाबा तेरा आसरा। भरियो पीहर सासरा, धन के ढेर लग गए। बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग्य का होगा तो घर नहीं हो जाएगा, घर गया। बुढ़िया बोली कुछ कमा के लाया। बूढ़ा बोला हाँ बहुत कुछ कमा के लाया, नितनेम का नियम लाया। जगा जोत की रोटी लाया, लोटा भर के पानी का, चावल चीनी के दाने ले आ, नितनेम की कहानी कहेंगे। नितनेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि। बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा, तो महारे तो बहुत हो गया। बेटी के बेरा ले आए, बेटी के घर गया, बोला बेटी तू दुखी के सुखी। बेटी बोली बाबा मैं तो बहुत दुखी हो तो खा ले, न तो मुंह पे हाथ फेर के सो जा। कोई बात ना बेटा, सब कुछ हो जाएगा, नितनेम का नियम ले ले। लोटा भर के पानी ले आ, चावल चीनी के दाने ले आ। बेटी लोटा भर के पानी लाई, चावल चीनी के दाने लाई, कहानी कही। बार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा, कहानी कहते ही धन के देर लग गए। देवरानी जेठानी भागी आई, पूछने लगी तेरा बाप आया क्या लाया। जवाब मिला मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया, नितनेम का नियम दे गया, जगह जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठानी बोली हमने भी सुना दे। वह बोली तुम भी सुन लो। बार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। धन के ढेर लग गए। जैसे नितनेम भगवान बाबा के टूटा, बेटी के टूटा, ऐसे सबके टूटियों कहते ने, सुनते ने, हुकारे भरते ने। राय दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगाजी जाए, जमुनाजी जावे, हरिद्वार जाए। एक जनी बोली मैं तो राय दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वे कहने लगी वो कैसे होए। वह बोली मोर मुकुट गल वैजयंती हाथ पीताम्बर ऐसे हैं, राय दामोदर भगवान हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे ये तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले चल बेटा तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं। उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट वैजयंती हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला ऐसे हैं तेरे भगवान। हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली। भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया, खुश होकर बोली हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर मेरे भगवान आए। सब बोली हाँ इसके घर भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन दें। कहते को, सुनते को, होकारे भरते को। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारिन ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारिन ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा एक के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, कार्य राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया।
भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ। उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्गलोक देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे।